हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन और आज हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए देखिए शुरू करते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। जैसे हमारे पास में मान लो हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। मतलब जो एफ है वो एक्स कॉमा वाई का कोई फंक्शन होगा, ठीक है। और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये दिया है। तो ये हमारे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, इसी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, एम एक्स कॉमा वाई डी एक्स प्लस एन एक्स कॉमा वाई और डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ऐसे कैसे, देखो ये समझ में आया ना कि इक्वेशन 1 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। नहीं समझ में आया, समझो। जैसे हमारे पास में मान लो कोई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमें समझ लो एक्स अपॉन वाई, ये हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, ठीक है। इसको मान लो आप कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, भाई ये एक्स कोमा वाई का कोई फंक्शन है जो मैंने एफ ऑफ एक्स कोमा वाई बराबर मान लिया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो y का क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y डी वाई बराबर एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको या तो आप ऐसे लिख सकते हो और इसको और कैसे लिख सकते हैं, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। बताओ, अब इसको अगर मैं m मान लूँ और इसको मैं n मान लूँ, ठीक है, विद साइन के साथ में जो माइनस है, इसको ऐसे थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख लीजिए, एक्स डी एक्स एक्स डी एक्स प्लस माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको x मान लूँ और इसको m मान लूँ और इसको n मान लूँ, तो ये बताओ इसी रूप में नहीं लिख गई है भाई। हम ऐसे मान के चले थे और इसी को मैंने इस तरीके से लिख दिया है। तो वही मैंने बोला कि इक्वेशन नंबर 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा अब। तो देखो ये तो खैर समझाने वाली बात थी। अब जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो ये आई है, ठीक है, ये वाली, इसे हम एग्जैक्ट कब कहेंगे, तो ध्यान से समझना। इफ़ डेल एम अपॉन डेल वाई हमने कैलकुलेट किया, मतलब एम जो भी ये एम फंक्शन होगा उसको वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। और जो एन है इसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दिया, दोनों वैल्यू निकाल ली। अब अगर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर आ जाएं, देन इक्वेशन 1 टू बी, इक्वेशन 1 इज़ एग्जैक्ट, ऐसे लिख लीजिए, इज़ एग्जैक्ट, ठीक है। अगर 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 ये वाली चीज़ इक्वल में आ जाती है तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 थी वो हमारी कैसी होगी, एग्जैक्ट होगी, ठीक है। और एग्जैक्ट हो गई तब इसका जो सॉल्यूशन है एग्जैक्ट होने के बाद में, देन solution is given by m dx plus n dy, ठीक है, m dx प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू सी। ये हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, क्या कि ये जो है ना, ये m, मतलब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, अब इंटीग्रेशन है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब इंटीग्रेशन है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि जो ये वाली टर्म होगी, जो m, यहाँ पर जब इस वाली टर्म को हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि y एज कांस्टेंट, यहाँ पर जो y होगा उसको हम कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है, इस वाले में। और यहाँ पर टेक, ऐसे लिख लो, टेक ओनली दोज टर्म
which do not contain x, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पर वो वाली टर्म ली जाएंगी जिनमें x नहीं होगा, ठीक है। सपोज़ अगर एक्स स्क्वायर वाई लिखा है और प्लस मान लो y लिखा है, अगर मान लो n बराबर ये है और ये लिखा है, तो देखो एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी। ये जो ये चीज़ बोली जा रही है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर हम वो वाली टर्म लेंगे जिसमें x इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। तो देखो फ्री ऑफ x यही वाली टर्म दिख रही है। अगर मैं इस वाली टर्म की बात करूँ तो यहाँ पर तो x है, तो इसको हटा दो, ये नहीं लेना, ठीक है, ये बोल रहा है ये चीज़। अच्छा, तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो जब तक एग्जांपल नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो एग्जांपल करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन मान लो एक हमें दिया एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर और dx प्लस 3x स्क्वायर y प्लस y क्यूब और dy इज इक्वल टू 0। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं। तो देखो अच्छा m और n पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप ऐसा समझ लो, जो m होता है वो dx के साथ में जो मल्टीप्लाई होता है, जो भी dx के साथ में जो भी मल्टीप्लाई होता है वो m होता है, और dy के साथ में जो भी मल्टीप्लाई होता है वो n होता है, ऐसे आप समझ लो। तो यहाँ पर m की बात करूँ तो m बराबर कितना होगा, एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर, ठीक है। और n बराबर कितना होगा, n बराबर होगा 3x स्क्वायर y प्लस y क्यूब, ये n बराबर होगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि m को हम जो m का हम पार्शियली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। तो यहाँ पर डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, सॉरी y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो x तो कांस्टेंट हो गया, तो ये हो गया 6xy, ठीक। और n को हम लोग x के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो ये हो जाएगा 6xy। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, मतलब ये भी 6xy है और ये भी 6xy है, तो ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो सिंस डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, दिस इम्प्लाइज दैट, ये इक्वेशन कैसी होगी, ये इक्वेशन होगी एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट होगी तो इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए, इसलिए m dx, m कितना ये है, m dx एक्स क्यूब, एक सेकेंड, थोड़ा एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू सी, दिस इम्प्लाइज दैट m की वैल्यू कितनी है, इंटीग्रेशन, इसको ये इधर ऐसे है, ठीक है। m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है एक्स क्यूब और प्लस 3xy स्क्वायर और dx, ठीक है। इंटीग्रेशन को अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। और प्लस इंटीग्रेशन n की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। सर आपने अभी तो बोला था कि n में यहाँ पर वो लेना फ्री ऑफ x, जिसमें मतलब जिस वो वाली टर्म लेनी है जिनमें x ना हो, बट यहाँ तो आपने सब ले लिया साथ में। तो देखो कोई बात नहीं, अगर सब देखो आपको n वाली टर्म में देखना है, यहाँ पर तो नहीं देखना, कुछ काटना नहीं है। यहाँ पर मान लो n की वैल्यू आपने सभी रख दी, तो देखो जहाँ जहाँ x है वो हटा दो, या आप यहीं से जहाँ पर जिस टर्म में x हो वो टर्म लो ही ना, या आप अगर आपने मान लो ले लिया है यहाँ पर टर्म मान लो लिख दिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कोई मुकदमा कर देगा आपके ऊपर कि भाई आपने ऐसा क्यों कर दिया सीधे यहाँ पर हटा दो इसको, मतलब क्या बोलते हैं, इन्वॉल्व भी मत करो इसको, हटा दो, ख़त्म बस, ठीक है। तो
अगर गलती हो भी गई है तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस सिंपलाइज दैट। अब देखो इसको इंटीग्रेट करो। अब मैंने बोला था कि इस वाले में आपको y कांस्टेंट रखना है, तो y कांस्टेंट रख दो और x का कर दो, तो कितना हो जाएगा, x की पावर 4/4। 4 कैसा बन गया, x की पावर 4/4, ठीक है, प्लस अब यहाँ हो जाएगा 3x² और y²/2 भी आएगा। इंटीग्रेशन कर रहे हैं अब ये मत बोल देना सर इंटीग्रेशन कैसे कर रहे हो, फिर नहीं बताऊँगा। अब देखो यहाँ पर ये y है, इसका y के रिस्पेक्ट में ही करना है इंटीग्रेशन, तो y की पावर 4/4 बराबर c। ये इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये तो जब हमने सॉल्यूशन किया, जब हमारे पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो एग्जैक्ट थी। अगर मान लो एग्जैक्ट ना हो तो भाई, अगर एग्जैक्ट ना हो तो तब क्या करेंगे? तो देखो, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो उसे एग्जैक्ट हम बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। देखो समझो, अगर मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, तो उसको हम एग्जैक्ट बना सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुणा करके, यानी मल्टीप्लाई करके। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है उसको समझो। तो देखो, सपोज़ हमारे पास में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पर थोड़े केस लेने पड़ेंगे क्योंकि मुकदमा कोर्ट में जाएगा अब कोर्ट का मतलब ये है कि अगले की ओर बढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ। कहीं ऐसा मत समझ लेना रियल लाइफ में कुछ, नहीं भाई। तो केस नंबर 1 अब देखो केस नंबर 1 क्या बोलता है, कुछ केस आते हैं ध्यान में रखना बस। केस नंबर बोलता है कि मान लो कोई हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है, चलो एक सेकेंड, मान लो हमारे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है mdx प्लस ndy बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये एग्जैक्ट नहीं है। अब हमको एग्जैक्ट बनाना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। तो क्या क्या बातें हो सकती हैं? तो देखो, पहली बात तो ये है कि केस नंबर 1 क्या बोलता है, अगर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब मान लो कि जो इक्वेशन नंबर 1 है ये मान लो होमोजीनियस है, ठीक है। अगर मान लो ये होमोजीनियस हुई तब देन जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, होमोजीनियस का मतलब समझ रहे हो, मैंने आपको बताया था कि होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए, मैंने आपको बताया पिछली क्लासेस में। तो अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारी होमोजीनियस है, इट मीन्स अगर ये होमोजीनियस है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी IF, चलो पहली बार मैं पूरा लिख देता हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/mx प्लस ny, ठीक है। और सीधी सी बात है, ये वाली चीज़ तो ज़ीरो होगी नहीं, तो यहाँ पर लिख देना mx प्लस ny नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 होगी तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो वहाँ पर पंगा हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे, अब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इसे देखो शॉर्ट में I/F भी लिखते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगर जो इक्वेशन नंबर 1 है होमोजीनियस हुई तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरीके से निकालेंगे, और ये m के साथ में x का मल्टीप्लाई है। कहीं ऐसा मत समझ लेना सर ये लिखा हुआ है mx मतलब m का x के मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है, नहीं, ये m जो है वो जो x है वो m के साथ में मल्टीप्लाई है। इसी प्रकार से y जो है वो n के साथ में मल्टीप्लाई है, राइट। अच्छा, अब केस नंबर 1 है, चलो इसको क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर मान लो एक एग्जांपल है, मान लो हमें क्वेश्चन दिया है क्या दिया क्वेश्चन, x² y और मान लो 2x y² और dx माइनस x³ माइनस 3x² और dy बराबर 0। ये मान लो हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपको चेक करना है कि ये एग्जैक्ट है, देख लो।
तो एग्जैक्ट देखो m बराबर क्या है, तो जो dx के पास वाला होता है ना वो हमेशा m होता है, dx के पास वाला मतलब जो इसके साथ में मल्टीप्लाई में होता है वो सब क्या होता है, वो पूरा m होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो m बराबर क्या आएगा, m बराबर हो गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy², और n बराबर कितना हो गया, n बराबर हो गया माइनस का, देखो चिन्ह भी साथ में लेना, ऐसा मत कर देना चिन्ह छोड़ देना, नहीं, x³ माइनस 3x² ये n है। अब देखो m का हम लोग y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, तो डेल m अपॉन डेल y, तो ये हो जाएगा x² माइनस 4xy। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। ओके, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, नहीं होनी भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर देखो डेल n अपॉन डेल x, n का जो है वो हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 3x² और प्लस का 6xy, ये हो गया। ठीक है, प्लस का 6xy, राइट। अब मुझे बताओ क्या ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपस में बराबर है, नहीं है, नहीं है ना, ये कुछ और आ रहा है, ये कुछ और आ रहा है, इसका मतलब क्या, ये एग्जैक्ट नहीं है। अब एग्जैक्ट नहीं है तब इसको एग्जैक्ट बनाएंगे, किससे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, तब आपको देखना है क्या ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस है, सबसे पहले ये देखना है कि ये होमोजीनियस है। देख लेते हैं, इस टर्म की पावर कितनी है, 3 है, देखो 2 ये है, 1 ये, 3 हो गई, इस टर्म की पावर भी 3 है, और इस टर्म की पावर भी 3 है, इस टर्म की पावर भी 3 है। इट मीन्स ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस तो है। होमोजीनियस मैंने आपको बताया कैसे करके पहचानते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये होमोजीनियस तो है, ठीक है। अब होमोजीनियस है तो कैसे करेंगे, देखो अगर होमोजीनियस है तो डायरेक्ट, इसलिए सिंस इसको 1 मान लूँ, सिंस इक्वेशन 1 इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, देन शॉर्ट में लिख दिया मैंने, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन mx प्लस ny, ठीक है, यही तो था, mx प्लस ny। अब mx प्लस ny निकाल लो, ये कोई टफ टास्क नहीं है मेरे ख्याल से। तो देखो mx प्लस ny, देखो m की वैल्यू कितनी है, ये है, इसमें x का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा x³ और माइनस का 2x² y², ठीक है। मैंने क्या किया, m में x का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, और n में हम लोग y का मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ऐड करेंगे तो ये माइनस है ना, ये माइनस है, तो कितना हो जाएगा x³ y, और y का मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, प्लस 3x² y², ठीक है, y का मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा इधर, हाँ ठीक है। देखो यहाँ से कैंसिल आउट क्या हुआ, अगर मैं बात करूँ तो देखो ये वाली चीज़ कैंसिल आउट हो गई है, तो बचा क्या, फाइनली हमारे पास में बचा इसमें से ये देखो प्लस का 3x² y² है, ये माइनस का 2x² y² है, तो ये हो जाएगा x² y², ठीक है, घट जाएगा। तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये तो इसके बराबर आया है, ये तुम्हारा इसके बराबर आया है। अब इसकी वैल्यू आप लोग यहाँ पर रख दीजिए, सिंपल, नो दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको मतलब इसको आप यहाँ पर रख दीजिए, तो इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, 1 अपॉन x² y², ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम्हारा आ गया 1 अपॉन x² y²। अब इसका मल्टीप्लाई आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये वाली, इसमें कर दीजिए, ठीक है, 1 अपॉन x² y² का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये एग्जैक्ट बन जाएगी, सिंपल। चलिए देखिए, मैं बहुत प्यार से, बहुत आराम से समझा रहा हूँ ताकि कहीं दिक्कत ना हो। तो देखो इसलिए 1 अपॉन x² y² और m वाली टर्म क्या थी, ये था हमारे पास में x² y माइनस 2xy² और dx माइनस 1 अपॉन x² y² और ये था तुम्हारे पास में
एक्स क्यूब माइनस 3x² वाई, ठीक है, और डी वाई इज इक्वल टू 0, राइट। अच्छा, तो देखो मल्टीप्लाई करो तो देखो यहाँ से x² से ये आ गया तुम्हारे पास में 1/y आएगा, और माइनस का ये आएगा x से 2/y से y गया। अब तो इसको सॉल्व भी करना तो कर लेना, तो ये आ जाएगा माइनस, और ये आ गया तुम्हारा x³ ओके, तो x/y हो गया, और माइनस x² गया तो 3 ओके y हो गया, ठीक है। देख लेना इसका अंदर मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर, तो ये 3x² से x² गया, हाँ ठीक है, और डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक बात है। अब देखो, अब ये जो आया है ये m है, ये n है, इसको n मान लो, ठीक। चलिए तो देखो इसको m मानेंगे तो इसका डेल m/डेल y भी निकालेंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा, माइनस का 1/y², ठीक बात है भाई। पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए y के रिस्पेक्ट में, तो इसका तो 0 हो जाएगा, ठीक। अब ये डेल n/डेल x निकालेंगे, तो देखो ये माइनस भी है, इसको भूल मत जाना, तो ये इधर अंदर जाएगा, तो माइनस का x का कितना हो जाएगा 1, और ये हो गया y, ओके, नीचे y² आएगा, ठीक है, ये अंदर जाएगा ना, इसके y² आएगा, तो ये y² हो गया। अब मुझे बताओ ये दोनों बराबर हैं भाई, ये भी और ये भी दोनों बराबर, इसका मतलब क्या है ये एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन निकाल दो, सिंपल ख़त्म, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन क्या आएगा, इसलिए सॉल्यूशन होता है m dx, m की वैल्यू कितनी है, ये वाली लेनी है m की वैल्यू, ध्यान रखना, तो 1/y माइनस 2/x dx प्लस n dy इंटीग्रेशन कर लगा दो, n dy, n की वैल्यू कितनी है, ये माइनस के साथ में, तो माइनस का xy² और प्लस का 3/y, ठीक है, ये है तुम्हारा dy इज इक्वल टू सी। सर फिर आपने x ले लिया, कोई बात नहीं, काट दो लो, जहाँ पर यहाँ इधर मतलब dy के साथ में जो x हो, जिसमें x इन्वॉल्व हो जिस टर्म में, उसको उड़ा दो, काट दो, ख़त्म कर दो, या उधर से उठाओ ही ना, ठीक है। उठा लोगे तो कोई मुकदमा नहीं कर देगा कि भाई क्यों उठा लिया तुमने। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना, और यहाँ पर y जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा x/y, और इसका कितना होगा बताओ, 2 ln x होगा भाई, मतलब 1/x तो ln x, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा, और 3 ln y, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बराबर c। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, वैसे इतनी टफ नहीं थी, ठीक है। तो ये तो हो गया जब हमारे पास में होमोजीनियस हो, तब हम कैसे करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, उसका मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो जाए, एग्जैक्ट बन जाए, फिर उसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अब मान लो अगर होमोजीनियस ना हो तो भाई ज़रूरी थोड़ा ना होमोजीनियस होगी, तो मान लो कि हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है केस नंबर 2, मान लो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस टाइप की दी हुई है कि f1 xy, ठीक है, xy मल्टीप्लाई में है, इंटू y dx प्लस f2 xy इंटू x dy इज इक्वल टू 0। मान लो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। इसमें सर खास बात क्या है, इसमें खास बात देखो ये है, जो फंक्शन होगा उसके पास एक्स वाई का मल्टीप्लाई वाला टर्म ज़रूर होगा, ठीक है, और साथ में डी एक्स के साथ में वाई होगा मल्टीप्लाई में, और डी वाई के साथ में एक्स होगा मल्टीप्लाई में। ये खास बात है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, पहचानने के लिए बता रहा हूँ। अगर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है देन, अगर मान लो ये एग्जैक्ट नहीं है तब, ठीक है, तब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एग्जैक्ट होगी तो वहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब निकालने का मतलब ही क्या बनता है, ठीक है। तो अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, और वो होगा तुम्हारे पास में mx माइनस एन वाई, ठीक है। वहाँ पर क्या था 1/mx प्लस एन वाई, यहाँ पर क्या 1/mx माइनस एन वाई, ठीक है।
तो ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये निकालेंगे। अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा उसमें इसका मल्टीप्लाई, मतलब उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये एग्जैक्ट बन जाएगी। फिर इसके बाद में सॉल्यूशन निकाल लेंगे, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देना कि जो mx है माइनस ny है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ज़ीरो हो गया तो डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा, तो फिर अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो चलिए अब इसी पे बेस एक देखिए क्वेश्चन करते हैं, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन ये है, हाँ एक तो टच बहुत देर में होता है उधर। मान लो हमारे पास में इक्वेशन है y एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, और dx प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। मान लो ये हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखो पहचानने के लिए ध्यान देना, देखो मैंने बताया था कि जो f1 होगा उसके पास में f जो 1 होगा उसके पास एक्स वाई का प्रोडक्ट ज़रूर होगा, जो भी फंक्शन होगा। तो देखो यहाँ भी एक्स वाई है और यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, F2 में भी सेम होगा। अब डी एक्स के साथ में देखो वाई का मल्टीप्लाई है और डी वाई के साथ में देखो एक्स का मल्टीप्लाई, तो वही फॉर्म हो गई। अब ये क्या एग्जैक्ट है, तो यहाँ पर आपको पता करना पड़ेगा। तो देखो m बराबर कितना, m बराबर तो ये पूरा डी एक्स के साथ जिसका मल्टीप्लाई होता है वो पूरा m होता है। तो m बराबर कितना है, ये है तुम्हारे पास में। अगर मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई भी कर दूँगा, चलो छोड़ो, चलो कर दो, एक्स वाई स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब, ये है। और n बराबर कितना दिया, x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, हाँ ये दिया है। अब देखो इसको हमें y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, तो डेल m अपॉन डेल वाई। इसके बाद में मैं इतना बताऊंगा नहीं डिटेल से, समझ जाना, ये लेक्चर अच्छे से देख लो, एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो इसका y के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो ये आएगा 2xy प्लस ये हो गया 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा डेल n अपॉन डेल x, ये हो गया तुम्हारे पास में 2xy और ये हो गया माइनस का 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या ये एग्जैक्ट है, बताओ क्या ये एग्जैक्ट है, बोलो। नहीं है ना, तो ये एग्जैक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये बराबर नहीं है। अब एग्जैक्ट नहीं है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। चलिए निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या होता है क्या नहीं होता है, चलो ओके ठीक है जी, इसको बढ़ाओ इधर। हाँ अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, एम एक्स माइनस एन वाई निकालो। तो देखो m की वैल्यू है ये, इसमें x का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, और प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब, ठीक। अब जो n है इसमें y का मल्टीप्लाई कर दो और फिर घटा दो, मतलब ये माइनस का चिन्ह लगा ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक बात है। देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x क्यूब बाई क्यूब। तो अब ये देखो ये आया इसके बराबर, यहाँ पर रखो। तो देखो फाइनली जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आई एफ, तो ये कितना आ गया 1/3x क्यूब वाई क्यूब। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है, अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना इधर, तो ये एग्जैक्ट बन जाएगी। फिर उसके बाद में सॉल्व कर लेना, कर लोगे, बताओ सिंपल है ना, अब कर लोगे। तो मैं इसको अब सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। जो आंसर आएगा आप जब सॉल्व करोगे, डेट डेट डेस -1/3
3xy प्लस 2/3 log x माइनस 1/3 और log y इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। इसको आप लोग होमवर्क में करेंगे। ठीक है, हम लोग अगले बढ़ते हैं। अब देखो, दो टाइप तो हमने पढ़ ली, दो और हैं। तो देखो, अगर मान लो हमारे पास में होमोजीनियस भी ना हो और इस टाइप की भी डिफरेंशियल इक्वेशन ना हो, तब हम कैसे करके करेंगे, और नॉन एग्जैक्ट भी हो तब उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो देखो, केस नंबर 3, अब हम जीतने वाले हैं मुकदमा। ठीक है आप सबसे पहले डेल एम अपॉन डेल वाई निकालना, उसमें से एक बार आप डेल एन अपॉन डेल एक्स को घटा देना। ठीक है, और 1/n से 1/n से इसका मल्टीप्लाई कर देना। अगर ये सॉल्व करने पर आपको फाई ऑफ एक्स मिल रहा है, यानी x का कोई फंक्शन मिल रहा है सिर्फ x का, या कोई कांस्टेंट मिल रहा है, ठीक है, या कोई क्या मिल रहा है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट लिखा हुआ है, कहीं कुछ और समझ लो, कांस्टेंट। ठीक है, आपने क्या किया, डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये किया, इसको सॉल्व किया, और 1/n से इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और ये पूरा सॉल्व होने के बाद में मान लो आपको कोई फंक्शन मिलता है x का, सिर्फ x का, या कांस्टेंट, तब जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, तब जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर फाई ऑफ x dx, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। क्लियर है ना। अच्छा, अगर मान लो ऐसा करने पे नहीं आया, तो आप सेकंड चीज़ क्या ट्राई करेंगे, जो सेकंड चीज़ आप ट्राई करेंगे, केस नंबर 4। केस नंबर 4 आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने डेल एम अपॉन डेल वाई निकाला और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाला। आपने क्या किया, डेल एम अपॉन डेल वाई में से डेल एन अपॉन डेल एक्स को घटा दिया और एन से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब आपको क्या करना है, एक बार डेल एन अपॉन डेल एक्स में से डेल एम अपॉन डेल वाई को घटाना है और 1/m से डिवाइड करना है। अगर इसको सॉल्व किया, मान लो आपके पास में आया साई ऑफ वाई या कांस्टेंट। अभी मैं इसकी ट्रिक भी बता दूंगा कैसे करके आपको याद रखना है। तो ये आ गया, मान लो आपने इस चीज़ को सॉल्व किया और आपके पास में केवल वाई का फंक्शन आ गया या कोई कांस्टेंट आ गया, तब जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, देन जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा e की पावर साई ऑफ वाई डी वाई। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब देखो, इसमें थोड़ी ट्रिक समझ लो या कुछ भी समझ लो। देखो, ध्यान कैसे रखना है, आपने डेल एम अपॉन डेल वाई किया है माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स किया। देखो, जो इधर है उसी का आपको डिवाइड करना है। ध्यान रखना, जो इधर देखो n है, वही n इधर आपको डिवाइड करना है। इधर देखो m है, वही m आपको डिवाइड करना है। राइट, इस तरीके से ध्यान में रखना है, बस। क्लियर है ना। बाकी ये आएगा तो इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो निकाल ही लोगे। चलो मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, वरना हो सकता है बहुत दुविधा आ जाए कई प्राणियों को। ठीक है, तो दुविधा नहीं आनी चाहिए भैया, है कि नहीं। तो देखो, क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो हमें दिया है x² है, चिड़िया जैसी उड़ जाती है, x² प्लस y² और प्लस 2x और dx और ये आ गया 2y dy। अब देखो, ये ना तो होमोजीनियस है, राइट, और जो सेकंड टाइप पढ़ा था वो भी नहीं है। ठीक है, और अब देखो, थर्ड और फोर्थ का ही ऑप्शन बचा, वही हमें करना पड़ेगा। और एग्जैक्ट तो है ही नहीं, एग्जैक्ट तो है ही नहीं। ये कैसे सर, अरे ये m है, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, और ये n है, इसका डिफ्रेंशिएशन करो। इसका अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा ना, तो ये एग्जैक्ट नहीं है। अब इतना तो निकाल ही लोगे यार कमाल करते हो आप भी सर, इतना तो हम निकाल लेंगे। चलो, अब देखो, ये है, इसको अब ये एग्जैक्ट नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमने m देखा, हमारे पास में आया है x² प्लस y²
प्लस 2x ये है, और n बराबर कितना है 2y है। ठीक बात है, बढ़िया बात है। इसका हमने किया डेल m अपॉन डेल y, ठीक है, ये हो गया 2y, और इसका डेल n अपॉन डेल x के रिस्पेक्ट में किया, ये हो गया 0। अब देखो मैंने बोला अगर आप सपोज आपने ये किया कि डेल m में से डेल y मतलब डेल m अपॉन y में से डेल n अपॉन डेल x को घटा दिया, घटाने के बाद में अगर देखो जो n इधर है वही n का इधर क्या होगा डिवाइड होगा। अब देखो ये सॉल्व होके क्या आ रहा है, n की वैल्यू कितनी है 1/2y, मतलब n की वैल्यू जो है वो कितनी है 2y, और डेल m अपॉन डेल y ये कितना है 2y, और ये कितना है 0। तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, आया कितना 1 आया। अब देखो मैंने क्या बोला था, या तो ये फंक्शन ऑफ x आ जाए, भाई यहाँ पर n है, जब यहाँ पर n होता तो फंक्शन ऑफ x आता है, देखिए ध्यान से। अच्छा, या तो x आ जाए, मतलब यहाँ पर क्या है कांस्टेंट आया है, या तो x का फंक्शन होता या y का फंक्शन होता, कुछ भी होता या कांस्टेंट होता। हमें अगर x का मिल जाता तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो इस तरीके से निकाल देते। किधर गया, अगर मान लो हमें x का फंक्शन मिल जाता तो इंटीग्रेट फैक्टर जो है वो इस तरीके से निकाल देते, ठीक है। और y का जब मिलता जब हम ये वाली चीज़ करते, कैसे, डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y, और 1/m से डिवाइड करेंगे तब हमें y वाला मिलेगा। हमने ये वाली चीज़ की है, हमें मिला है कांस्टेंट, कोई बात नहीं, अगर कांस्टेंट मिला है तब हम इधर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पर कन्फ्यूजन तो नहीं आ रही, होना भी नहीं चाहिए यार, यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। तो ये आ गया तुम्हारा 1, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e की पावर 1 इंटू dx, ठीक है। तो e की पावर x आ गया, ये आ गया तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब e की पावर x का मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो इसलिए e की पावर x मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x, और ये आ गया तुम्हारा dx प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0। ठीक बात, हाँ यहाँ e की पावर x का मल्टीप्लाई नहीं किया है, e की पावर x का मल्टीप्लाई करना ना, तो 2y इधर कर दो, e की पावर x और dy इज इक्वल टू 0। अब इसको मान लो m और इसको मान लो n, ठीक है। तो देखो क्या होगा, तो ये m है, इसको मैंने m मान लिया, इसको मैंने n मान लिया, ठीक है। इसका हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन देखेंगे क्या आएगा। तो देखो ये तो x है, ये तो कांस्टेंट है, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो ये इसको करो तो e की पावर x, और इधर आएगा तो ये आएगा 2y, बाकी तो 0, तो ये आ गया 2y e की पावर x। अरे यार ये क्या हुआ, सॉरी, हाँ ये आ गया तुम्हारा 2y। अब देखो e की पावर x है ये। अब एक बात समझो, अब ये n है, इसका किसके रिस्पेक्ट में करना होता है, x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया डेल n अपॉन डेल y, सॉरी क्या हो रहा है, बड़ी गलतियाँ हो रही, डेल x, तो ये कितना आ गया। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x, तो 2 की पावर x। अब मुझे बताओ आंखों में चमक आई, तो ये वाली चीज़ बराबर हो गई, एग्जैक्ट हो गई, बस सॉल्यूशन निकाल दो, ख़त्म। तो इसलिए सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या निकलेगा, m dx, m की वैल्यू कितनी है, ये पूरी है, e की पावर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस 2x, ठीक है, और dx प्लस n। देखो यहाँ पर e की पावर x इन्वॉल्व है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ख़त्म, y बराबर c। मैंने क्या बोला था, जहाँ जिस टर्म में इधर dy के साथ में जिस टर्म में आपको x दिख रहा है वो वाली टर्म नहीं लेनी है, तो ये तो हटा ही दो। तो फाइनली ये आया। अब इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, बताओ यार, इसको तो सॉल्व कर लोगे, इसका इंटीग्रेशन ही निकालना है। तो इंटीग्रेशन भी कैसे निकालोगे, मैं देखो एक स्टेप बता देता हूँ। जैसे e की पावर x है, x स्क्वायर प्लस 2x को मर्ज कर लो इधर, इसका dx प्लस e की पावर x y स्क्वायर dx, इसको अलग लिख सकते हैं, बराबर c, इंटीग्रेशन है। अब देखो ये क्यों लिखा है, ये तो कांस्टेंट है ना, तो इधर इसका यही आ जाएगा, तो फाइनली यही आएगा। इसको आपको सॉल्व करना है,
इंटीग्रेशन निकालना, तो ये तो आप कर लोगे। बताओ, ये भी बताने की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता ये बताना चाहिए यार। अगर ये भी बताना पड़े तो फिर तो बहुत गड़बड़ वाली बात है कि नहीं? बिल्कुल। तो इसका देखो जो आंसर आएगा आप निकालना आराम से। जो इसका आंसर होगा वो मैं बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर, देखो पंखे की आवाज़ आपको तेज़ हो गई होगी क्योंकि लाइट चली गई है। तो ई की पावर एक्स, बस एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं यही। अब इसको आप लोग करना और आंसर आएगा ये, ठीक है? ध्यान से करना आप लोग। बाकी हम लोग अगले क्वेश्चन करेंगे, वो करेंगे कल। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। गुड नाइट सर ने बोला। रात के, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, रात के बज रहे हैं 11:20 हो रहे हैं। अभी और भी लेक्चर बनाएंगे क्योंकि भाई पढ़ाना है, बनाना है, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।